हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूअर्स को लेके। Knight of Cups, Temperance, Page of Cups, the Lovers, Eight of Pentacles, the Star, Five of Pentacles, Eight of Wands, Page of Pentacles, Three of Swords, और बॉटम में कार्ड निकल के आया है एज ऑफ सोर्स का। ओके, इसके जस्ट बाद है जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स और द मून, किंग ऑफ सोर्स। मतलब द सन। चीजें बहुत कुछ कहना चाहती है, कार्ड्स बहुत कुछ बताना चाहते हैं आपको। देखो, आपके पार्टनर आपके पास अपना प्यार ऑफर करना चाहते हैं, अपना प्यार बताना चाहते हैं, अपना प्यार जताना चाहते हैं। क्यों जताना चाहते हैं? क्योंकि आपके पार्टनर आ गए हैं अब बैलेंस में, ठीक है, जो कि बहुत ही जरूरी है। किसी भी रिश्ते को निभाने के लिए उसका बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। अति हर चीज की बुरी होती है, चाहे वो प्यार की हो चाहे नफरत की हो। तो आपके पार्टनर जो अति दिखा रहे थे ना, वो अति दिखा रहे थे आपसे दूर भागने में, आपको इग्नोर करने में, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में, ठीक है ना, उस चीज में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे थे। लेकिन आपके पार्टनर अब बैलेंस में आ रहे हैं, और ये बैलेंस में आना कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शा रहा है, इस चीज को बता रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। क्योंकि रिश्ते की शुरुआत नए सिरे से जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं, बहुत सारे शक होते हैं। आपके पार्टनर आपकी लाइफ से गए, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, लेकिन इतना आसान तो नहीं है ना। आपके पार्टनर आपको आके बोलेंगे कि ठीक है, अब मैं तुम्हारे साथ रियूनियन करना चाहता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, तुमसे रिश्ते को वापस से सही करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। छाती पे फोकस नहीं करना है, आपको एनर्जी पे फोकस करना है। टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन जब भी आपसे आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। वैसे एक कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, तो यहाँ पर इतना आसान नहीं होगा चीजों को वापस से पहले जैसा बना देना, है ना। कहते हैं ना कि धागा एक बार जब टूट जाता है ना तो उसमें गांठ बन जाती है। उसको जोड़ेंगे ना वापस तो धागा जुड़ जाएगा, लेकिन एक किरकिरी सी रह जाती है, एक गांठ सी रह जाती है। कहीं ना कहीं आपके मन में ये डाउट रहेगा ही रहेगा कि कहीं वापस तो नहीं चला जाएगा, वापस तो धोखा नहीं दे देगा। या इंसान जब एक बार धोखा दे सकता है तो बाद में भी दे सकता है ना। तो ये एनर्जी आपको उस रिश्ते में एक प्योरिटी के साथ वापस रियूनियन में नहीं आने देगी। ये शक, ये डाउट, तो इस चीज को लेके आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इतना भी आसान नहीं है, ठीक है ना। जो यहाँ पर एज ऑफ सोर्स का कार्ड निकल के आया है ना, ये इसी चीज को दर्शा रहा है कि इतना भी आसान नहीं है। मुझे अगर इस रिश्ते में वापस से रियूनियन चाहिए, अगर मुझे इस रिश्ते में चीजों को सही करना है, तो मुझे बैलेंस बहुत अच्छे से बना के रखना होगा। यहाँ पर बैलेंस इस चीज को भी शो कर रहा है कि जब आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, या माफी, तो देखो माफी नहीं मांगेंगे, मैं ये नहीं कह रही कि आपके पार्टनर आपसे माफी मांग लेंगे कि मुझे माफ कर दो, या आपके पैरों में गिर जाएंगे। यहाँ पर ऐसी एनर्जी नहीं है, लेकिन वो अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, अपने बिहेवियर से इस चीज को एक तरीके से शो कर देंगे कि भाई मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती हुई है ना। ये चीजें आपके पार्टनर आपको शो कर देंगे। लेकिन माफी बोलना कि भाई मुझे माफ कर दो, ये चीज की तो कल्पना आप करना ही मत, ऐसा तो आपके पार्टनर करने वाले नहीं है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर इस रिश्ते को वापस से सही करना है तो मुझे छोटी छोटी खुशियों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे चीजों को बैलेंस में लाना पड़ेगा। क्योंकि देखो, जब आपके पार्टनर आपके बात करेंगे या आपके साथ रियूनियन करना चाहेंगे, ये चीज आपको बताएंगे, चाहते तो वो काफी पहले से हैं, लेकिन वो इस चीज को शो नहीं कर रहे थे, इस चीज को बता नहीं रहे थे। क्यों नहीं बता रहे थे? क्योंकि वो खुद बहुत सी उलझनों में उलझे हुए थे, और इसी कारण से आपके पार्टनर अपनी ही दुनिया में इतने ज्यादा उलझे हुए रह गए
कि वो आपका प्यार ही नहीं देख पाए, आपका प्यार ही नहीं समझ पाए। लेकिन उनको कहीं न कहीं ये चीज़ें फ़ील होती थी कि कहीं तो कुछ कमी है, कहीं तो कुछ पीछे छूट रहा है, कहीं तो कोई है जो मुझसे दूर जा रहा है, और वो कहीं जो है ना वो आप थे, ठीक है ना? अब सिचुएशन क्या बन रही है कि आपके पार्टनर ने जब खुद की एनर्जी को बैलेंस करा, तो उनको ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं, मुझे अब ऑफ़र करना चाहिए, प्यार अपना बताना चाहिए और इस रिश्ते में एक वापस से नई शुरुआत करना चाहिए। अब जहाँ पर चीज़ें बैलेंस करने की बात आ रही है, वहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको अच्छी तरीके से पता है कि जब वो आपके पास आएँगे ना, तब आप उनको बहुत खरी-खोटी सुनाओगे, बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा खरी-खोटी सुनाओगे, क्योंकि इतनी आसानी से तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, और आप आपकी जगह बिल्कुल सही हो, अगर आपकी जगह मैं भी होंगी ना, तो मैं भी इतनी आसानी से इस रिश्ते पर जो भी रिश्ता होगा उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगी, क्योंकि मैं भी आप ही हूँ ना और आप भी मेरे जैसे ही हो। तो ये एक नेचर रहता है कि कोई एक बार धोखा दे दे तो उस पे भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसी भरोसे को जीतने के लिए आपके पार्टनर आपके भरोसे को जीतने के लिए आपके पार्टनर एफर्ट्स लगाएँगे, ठीक है ना? आपको मनाएँगे, आपको हो सकता है कि आपकी बहुत सारी डाँट भी सुन लेंगे आपके पार्टनर, आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने के लिए या वापस चीज़ों को सही करने के लिए आपके लिए गिफ्ट लेके आएँगे, आपको पटाएँगे, बहलाएँगे, फुसलाएँगे, ठीक है ना? तो वो सारी चीज़ें आपके पार्टनर आपके लिए करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं जाना चाहते, अब चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, अब इस रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं। चाहते तो आपके पार्टनर पहले भी थे, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं थी या अपनी सिचुएशन में इतना फँसे हुए थे कि वो इन चीज़ों को मतलब अपनी खुशियों को दबा रहे थे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपके पार्टनर आपको गलत समझते थे, नहीं, वो सैक्रिफाइस कर रहे थे। कि नहीं, मैं त्याग कर रहा हूँ, सैक्रिफाइस कर रहा हूँ। ये एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज़्यादा थी। तो इस वजह से जैसे अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, अपने कुछ काम ऐसे होंगे जिनको पूरा करने के लिए, तो वो सैक्रिफाइस कर रहे थे, एक त्याग की मूरत बन रहे थे। लेकिन त्याग की मूरत बनने के बाद भी आपके पार्टनर को कोई भी पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिले, जो कि उनको मिलने चाहिए थे। जिनके लिए वो त्याग की मूरत बन रहे थे, वहाँ से जो उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने थे, वो पॉजिटिव रिजल्ट आपके पार्टनर को मिलते हुए नहीं दिखे, और वहाँ पर आपके पार्टनर की हालत कैसी हो गई? 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया है, जो कि शो कर रहा है कि आपके पार्टनर की हालत इस तरीके की हो गई कि आपके पार्टनर को बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा। बैसाखी कौन है? यहाँ पर बैसाखी वो अपने मतलब सोल से बात करनी पड़ी। होता क्या है कि जब इंसान अकेला हो जाता है ना, तो वो किससे बात करेगा? दीवारों से तो भाटा नहीं भड़केगा ना, माथा नहीं भड़केगा ना, वो दीवारों पे जाके तो अपना सिर नहीं फोड़ेगा। वो क्या करेगा फिर वो? चुपचाप बैठा-बैठा क्या करेगा? अपने मन से बात करेगा, है ना? मन कि अगर मैं उसके साथ रिलेशन में होता, तो क्या ये सही रहता? अगर मैं उसके साथ रिलेशन में नहीं रहा, तो क्या ये सही रहा? मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या ये होता तो ऐसा होता, क्या वो होता तो वैसा होता? तो वो किससे बातें करेगा? वो अपने मन से करेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने आप खुद के मन से बातें करी है, खुद के मन को इतनी सारी बातें बोली, क्योंकि और तो कोई सुनने वाला है नहीं आपके पार्टनर की लाइफ में, क्योंकि जिन पे वो भरोसा करते थे, वो तो कहीं न कहीं आपके पार्टनर को क्या कर गए? ट्रिगर दे दिया, ठीक है ना? ट्रिगर देने से क्या हुआ? आपके पार्टनर की पहले ही ऐसी आदत थी कि वो ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को बताते नहीं थे, ऊपर से अगर ट्रिगर मिल गया, तो सोने पे सुहागा हो गया, है ना? तो वो तो बिल्कुल ही अब बताना ही नहीं चाहते हैं। इसीलिए आपके पार्टनर की लाइफ में अगर कोई बचा, तो वो बचा उनका मन, या फिर बचे भगवान, ठीक है ना? 2 ही चीज़ बचे। तो अब उनसे उन्होंने क्या करा? बहुत बातचीत करी, बहुत सलाह-मशवरा करा, और तब जाके उनको ये पता चला कि नहीं, मुझे वो डिसीज़न लेना है जो कि मुझे खुशी देता हो, जो कि मेरे लिए सही हो। और इस सिचुएशन में जब आपके पार्टनर आए, तो उनकी क्या हो गई? एनर्जी बैलेंस हो गई, और जब आपके पार्टनर की एनर्जी बैलेंस हुई, तो फिर उन्होंने क्या स्टेप उठाया? उन्होंने स्टेप उठाया कि आपके लिए एक्शन लूँगा या लूँगी, और फिर क्या करेंगे वो एक्शन लेके? आपके साथ एक लाइफ की नई शुरुआत करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि उनको आपसे है प्यार, और बहुत बहुत ज़्यादा वाला प्यार, मतलब ट्रू लव।
कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन या फिर सोल कनेक्शन आज की रीडिंग में बिल्कुल 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 क्लियर निकल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो आपके पार्टनर की एनर्जी बैलेंस हुई है, ये बैलेंस होने का मेन कारण है कि यहाँ पर आपके पार्टनर की अवेकनिंग प्रोसेस आधे से ऊपर हो चुकी है। कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन हाँ आधे से ऊपर हो चुकी है, जिसके कारण से आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं, आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं क्या बोल रही थी कि आपके पार्टनर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उनको डर है। उनको डर किस चीज का है कि आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे, और जब आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, वो आपका दिल दुखेगा। ठीक, आपका भी दिल दुखेगा और आपके पार्टनर का भी दिल दुखेगा। मतलब आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जब मैं अपनी फीलिंग्स को बताऊंगा, अपनी फीलिंग्स को शेयर करूंगा, तो आप उनका दिल तोड़ दोगे। और इस चीज को लेके आपके पार्टनर थोड़ा सा दुखी होते हुए, थोड़ा नहीं बोलूंगी मैं, बहुत सारे दुखी होते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। और देख लेते हैं आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। ओके, ये वापस से 3 ऑफ सोर्स का कार्ड निकल के आया है, 2 ऑफ सोर्स का कार्ड निकल के आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक बात आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने एक ग्रुप बनाया है द क्रिस्टल पैलेस के नाम से। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप उसे क्लिक करके उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, या हो सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो, क्योंकि इस ग्रुप में अब 2026 में नए नए ऑफर दिए जाएंगे। ब्रेसलेट में ऑफर दिए जाएंगे, और टेरोट क्लासेस जो स्टार्ट की जाएगी उसके अंदर ऑफर दिए जाएंगे, रेकी क्लासेस में ऑफर दिए जाएंगे, और इसके अंदर आपको बहुत सारे टेरोट रीडिंग की इसके बारे में भी आपको बहुत सारी नॉलेज दी जाएगी। तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके और इसका फायदा आप उठा सकते हो। ओके, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। द एम्परर, द मजिशियन। ओके, यहाँ पर आपके पार्टनर आपको बताना चाहते हैं कि मैं आपको लेके बहुत ज्यादा दुखी हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मैं आपको बहुत ज्यादा याद कर रहा हूँ। मैं अभी भी दोहरे रास्ते बोल सकते हैं, या फिर चौराहे पे खड़ा हुआ हूँ, जहां पर मेरी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है कि जिनको मैं छोड़ भी नहीं सकता, और मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता। तो ऐसी सिचुएशन में भी मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे प्यार को चूज करा है, मैंने तुम्हारी तरफ आगे बढ़ना पसंद किया है। तो मैं इस चीज में जब आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे पता है कि स्ट्रगल है, मुझे पता है तुम इतनी आसानी से नहीं मानोगे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि कुछ जादू हो जाए, कुछ करिश्मा हो जाए, और वापस से हमारा रिश्ता पहले जैसा हो जाए। वही प्यार, वही अपनापन, वही एक दूसरे का सपोर्ट करना, एक दूसरे को समझना, वो सारी चीजें वापस से पहले जैसी हो जाए। तो ये मैं तुमसे चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं, और देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या बोलना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड निकल के आया है, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। और बताइए डिवाइन, और बताइए। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 7 की एनर्जी निकल के आई है, 8 ऑफ सोर्स, और पेज ऑफ कप्स। ओके, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपके तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और आपके रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, या होने वाली है, या हो सकती है, उन सभी का सामना करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। मतलब वही सेम सिचुएशन वही सेम एनर्जी आ गई कि आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं ये चीज डिसाइड कर ली है कि मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, और इस रिश्ते में जो भी अब तक अड़चने आ रही थी, उन सभी अड़चनों से बाहर आते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। और आपके पार्टनर अब इस रिश्ते में ग्रो करना चाहते हैं। इस रिश्ते को अब कहते हैं ना कि फलीफूद करना चाहते हैं। मतलब ऐसा जो आप दोनों का प्रेम है ना, उस प्रेम को मतलब छुपाना नहीं चाहते, आप बताना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं प्यार करता हूँ, ठीक है मैं करता हूँ प्यार। अब तक आपके पार्टनर छुपा रहे थे, लेकिन अब आपको बताना चाहते हैं। और जो भी
आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम बन रहे थे या बन रहे हैं अभी भी, उनको भी बताना चाहते हैं, मतलब सारी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हाँ भाई मैं प्यार करता हूँ और अब मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट करता हूँ, अब मैं डरना नहीं चाहता, मैं अब इस रिश्ते को खोना नहीं चाहता हूँ। क्यों नहीं? क्योंकि मैं अब बैलेंस वाली एनर्जी में आ चुका हूँ। मैं इस चीज को समझ चुका हूँ कि मेरी खुशी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं खुश नहीं हूँ तो फिर मेरा जीने का कोई पर्पज ही नहीं है। मेरी खुशी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी खुशी कहीं ना कहीं मेरे प्यार से है, मेरे ट्रू लव से है। और अब मैं उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर निकल के आया है जस्टिस का कार्ड। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अब आपके साथ करने वाले हैं जस्टिस। ये जस्टिस का कार्ड डिवाइन का भी है, क्योंकि डिवाइन भी अब आपके रिश्ते में जस्टिस करना चाहते हैं। आपका जो रिश्ता है वो डिवाइन द्वारा प्रोटेक्ट है। यहाँ पर आपके पार्टनर भी डिवाइन द्वारा प्रोटेक्ट है, आप भी डिवाइन द्वारा प्रोटेक्ट है, क्योंकि इस रिश्ते को डिवाइन प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसी कारण से अब आपके साथ जस्टिस होने वाला है। जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के रिश्ते में हो रही थी, उन रिश्तों का कहीं ना कहीं अंत होते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके पार्टनर की हो रही है अवेकनिंग। देखो यहाँ पे हार्ट बना हुआ है, आपके पार्टनर की अवेकनिंग हो रही है और डिवाइन या एंजल्स आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके पार्टनर ऐसे कौन से हिडन मैसेज है जो आप तक आपको बताना तो चाहते थे लेकिन बता नहीं पा रहे थे, ठीक है ना? तो आपके पार्टनर अब आपको इन मैसेज के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज डिवाइन हेल्प मी, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। उसके बाद आपके लिए गाइडेंस भी देख लेंगे। चलो ठीक है, बस ज्यादा नहीं लेते हैं, ठीक है ना, इतने काफी है। ओके। हम्म तुम्हारे तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, बिल्कुल इसी कारण से आपके पार्टनर ने ये एक्शन लिया है, ये स्टेप उठाया है कि अब वो आपको अपना प्यार ऑफर करेंगे और दुनिया से नहीं डरेंगे। 555 जो कि बड़े चेंज को बताती है, बड़े बदलाव को बताती है, जो कि दिख ही रहा है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते में बदलाव करना चाह रहे हैं। ओके, उसके बाद है क्या तुम्हारा जीवन, ओ ओके सॉरी, क्या तुम अपना जीवन मेरे साथ देखती हो या देखते हो? पूछ रहे हैं, मतलब कुल मिला के कहना चाहते हैं कि क्या तुम मुझे अभी भी याद करती हो? आई एम सॉरी, माफी मांग रहे हैं आपके पार्टनर आपसे। और देखो आपके पार्टनर क्या बोलना चाहते हैं। अक्टूबर मंथ स्पेशल हो सकता है आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, या फिर आने वाला अक्टूबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है। यहाँ पर जो इंडिकेशन दिखाई दे रहा है, जो इंट्यूशन बोल रहा है या जो फीलिंग्स आ रही है वो यही है कि आने वाला अक्टूबर आपके लिए कुछ स्पेशल हो सकता है। ओके, देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। आई एम कमिंग बैक, मैं वापस आ रहा हूँ, बिल्कुल 100%, जो कि इस रीडिंग से बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आना चाहते हैं और आ भी रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा उनके मन में ये डर जरूर है कि मेरा वापस आना कहीं आपके घाव को ताजा ना कर दे, आपके मतलब आपके दुख को वापस बढ़ा ना दे, क्योंकि आपके पार्टनर आपको दुख दे के गए ना, तकलीफ दे के गए, रोता हुआ छोड़ के गए हैं। तो मेरा वापस आना मतलब जब मैं वापस आऊंगा तो तुम वो सारी चीजें याद करोगे और तुम ऐसा ना वापस से दुखी हो जाओ। और जब दुखी हो जाओ, जब तुम्हें सारी चीजें याद आएगी तो ऐसा नहीं हो कि तुम मुझे रिजेक्ट कर दो और तुम मेरे प्यार की वैल्यू ना करो और तुम मुझे क्या करो, इग्नोर कर दो, मुझे भगा दो, ऐसा नहीं हो जाए। तो ये थोड़ा सा डर आपके पार्टनर के दिल में है। सब तुम्हारे बारे में पूछते हैं। यस, ये फ्रेंड्स का ज्यादा निकल के आया है कि फ्रेंड्स बहुत ज्यादा पूछते हैं। तुमने खाना खाया? अब चिंता होने लगी है, इतने टाइम से कहाँ पर थे जो आज चिंता कर रहे हैं कि तुमने खाना खाया। फिर भी जो मैसेज आया वो मैंने आपको बता दिया कि आपके पार्टनर आपसे पूछ रहे हैं कि क्या तुमने खाना खाया। मैं कार्मिक रिश्तों में फंसा हुआ था, आपके पार्टनर बताना चाह रहे हैं कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो कार्मिक रिश्तों में फंसा हुआ था। मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया एनर्जी निकल के आई है। बहुत बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई है। ठीक है, जब आपके पार्टनर मिले तो आपकी इच्छा हो तो आप पार्टनर को किस कर सकते हो। डर लग रहा है कि मैं तुम्हें खो ना दूं। बिल्कुल आपके पार्टनर बहुत डरते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही ज्यादा आपके पार्टनर डर रहे हैं।
तुम मेरी परवाह नहीं करती हो। यस, इसलिए कह रहे हैं ये बात आपके पार्टनर, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हो, खुद के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो, खुद के ऊपर ज्यादा ध्यान लगा रहे हो। तो उनको क्या लग रहा है कि अब आप उनकी परवाह नहीं करते हो। मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, बिल्कुल बिल्कुल आपके पार्टनर आपके पास जरूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे आपके पार्टनर। और देख लेते हैं, काश हम साथ होते। ये आपके पार्टनर आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ कि ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। प्लीज ट्वेन हेल्प मी, प्लीज ट्वेन हेल्प मी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि द क्रिस्टल पैलेस के नाम से एक ग्रुप बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आप उसे क्लिक करके उस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आप उस ग्रुप में आपको ब्रेसलेट पे ऑफर दिखेंगे, और कोर्स जो भी आने वाले अपकमिंग जो कोर्स है वो कोर्स के बारे में पूरी डिटेल दी जाएगी। और अब जो कोर्स आ रहे हैं वो सारे ही कोर्स आपको ऑफर के साथ आएंगे, और कुछ कोर्स ऐसे भी रहेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिखाए जाएंगे, उसका कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, चलो, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस देना चाहते हो आप डिवाइन? प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, ज्वाइन हेल्प मी। ओके, ठीक है। देखो, यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर गाइडेंस निकल के आई है कि आपको सैड एनर्जी में नहीं रहना है। आपकी लाइफ में जो भी आपको ट्रिगर दिए गए हैं, चाहे वो आपके पार्टनर के द्वारा हो या आपकी लाइफ में कैसे भी हो, लेकिन वो आपको कुछ सिखाने के लिए दिए गए थे, ताकि आप स्ट्रांग बन सको, आप मजबूत बन सको। और ये चीज आप देखना कि जितने ट्रिगर आपने आपकी लाइफ में खाए, उससे आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। दूसरा, 5 ऑफ कप्स का कार्ड निकल के आया है कि आपको आपकी लाइफ में जो कुछ भी छूटा है ना, वो अब आपकी लाइफ में आपको वापस मिलने वाला है। मतलब आपको एक समय ऐसा लगा होगा कि जैसे रास्ते सब खत्म हो गए, ब्लॉक हो गए, लेकिन वो सभी रास्ते अब आपकी लाइफ में खुलने वाले हैं, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। पूरी तरीके से डिवाइन के शरणागत कर दो। डिवाइन की ब्लेसिंग आपको बहुत जल्दी रिसीव होने वाली है, या फिर रिसीव होना बहुत से को स्टार्ट हो भी गई होगी। तो आपको होपफुल रहना है, और जो भी आपके अच्छे कर्म हैं, जो भी आप खुद की अवेकनिंग के लिए, अपनी सोल ग्रोथ के लिए जो भी आप करते हुए आए हो, उसे आप कंटिन्यू रखें। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।